वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ बार्थोलियन सिस्ट के बारे में, बार्थोलियन ग्लैंड के बारे में। बार्थोलियन क्या होता है, बार्थोलियन ग्लैंड कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सिस्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ब्रीफ में बार्थोलियन सिस्ट के बारे में बताया है, लेकिन क्योंकि इसके पेशेंट नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो बार्थोलियन एक ग्लैंड होती है जो वजाइना के आउटर मोस्ट साइड पे सिचुएटेड होती है। उसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए सिक्रीशंस निकालना या फ्लूइड निकालना या म्यूकस निकालना, जो वजाइना को क्लीन करने में हेल्प करती है या फिर उसको वेट रखती है या फिर उसमें मॉइस्चर रखती है ताकि और सर्टेन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रह सके। वजाइना एक वेट ऑर्गन है, हम सब जानते हैं, और इसी वजह से उसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि ल्यूब्रिकेशन के लिए सिक्रीशंस निकालना। तो जब बार्थोलियन ग्लैंड में किसी तरीके का भी फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, जब उस ग्रंथि में, उस नली में जहाँ से सिक्रीशन सिक्रीट करती है बार्थोलियन ग्लैंड, वहाँ पे किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और तब बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है वो फूलने लगती है, एक फुंसी या फोड़े का रूप ले लेती है और उसको हम बोलते हैं बार्थोलियन सिस्ट। सिस्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जिसमें पानी हो, पानी की गांठ, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। अगर उस पानी की गांठ में इन्फेक्शन हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं बार्थोलियन एब्सेस। बार्थोलियन सिस्ट जो होती है वो मोस्टली फॉर्म होती है जब किसी तरीके की इंजरी हो जाती है वजाइनल ओपनिंग पे, या फिर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके ट्यूब्स में या चैनल्स में जहाँ से सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब पेशेंट जो इस एज ग्रुप को होते हैं, मोस्टली वो होते हैं जो या तो प्यूबर्टी गेन कर चुके होते हैं या फिर सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि बिलो 16 to 15 एज की लड़कियों को बार्थोलियन सिस्ट या बार्थोलियन एब्सेस फॉर्म हुई है। बार्थोलियन सिस्ट जब फॉर्म होती है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, इरिटेशन, इरिबिलिटी की कंप्लेंट रहती है हमेशा, और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप डिलीवरी आपकी होने वाली है, आप बेबी डिलीवर करने वाले हो, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें बार्थोलियन क्या दिक्कत करती है, मैंने ये बताया। अब जानते हैं कि बार्थोलियन सिस्ट अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो वो कैसे पता लगे कि उसको बार्थोलियन सिस्ट हो रही है या फिर उसकी जो बार्थोलियन की ग्रंथि है वो फूल रही है या उसमें कोई दिक्कत है। अगर आपको वजाइनल ओपनिंग पे किसी भी तरीके की फुंसी, फोड़ा या कुछ फूला सा सूजन सी महसूस हो तो तुरंत अपने गायनेक को कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है। किसी तरीके की इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, चुभन, दर्द, खिंचाव महसूस हो तो भी आप अपने जाके गायनेक को कंसल्ट करें और उन्हें बताएं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो बार्थोलियन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सिंपल है। कभी कभी तो इसको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाती है, और कभी कभी किसी वर्स्ट सिचुएशन में इसके ड्रेनेज की या फिर सर्जिकल प्रोसेस तक की ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिसिन के थ्रू इसका पेन तो रिड्यूस किया जा सकता है, बट इसका साइज या फिर इसको खुद कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए बार्थोलियन सिस्ट का ड्रेनेज होता है, प्रोसीजर होता है जिसमें उसे कट किया जाता है और जड़ से बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है उसको रिमूव करते हैं ताकि ये फिर से फॉर्मेट ना हो। क्योंकि बार्थोलियन सिस्ट के पेशेंट्स में ऐसा मोस्टली देखा जाता है कि अगर बार्थोलियन सिस्ट एक बार किसी को फॉर्मेट हुई है तो हो सकता है 3-4 साल बाद या 5 साल बाद आपको उसको वापस से होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं। तो बार्थोलियन सिस्ट दोबारा से फॉर्मेट ना हो, इसीलिए जब उसका ड्रेनेज किया जाता है तो पूरी तरीके से बार्थोलियन ग्लैंड रिमूव होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बार्थोलियन ग्लैंड आप रिमूव कर रहे हो उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स या आपके गायनेक्स ऐसे होते हैं जो कॉटरी का इस्तेमाल करते हैं, उस एरिया को बर्न ऑफ करते हैं ताकि वो दोबारा से उसमें किसी भी तरीके का एब्सेस फॉर्मेशन ना हो। आपको एंटीबायोटिक्स पे रखा जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको दिए जाते हैं ताकि अगर आपको इन्फेक्शन फॉर्मेशन हुआ था या फिर इन्फेक्शन आपको उस ग्लैंड में होने लगा था तो वो इन्फेक्शन दोबारा से जनरेट ना हो।
साथ ही में बहुत सारे आपको पेन किलर्स भी दिए जाते हैं ताकि आपको पेन ना हो। जैसे कि मैंने बताया, बार्थोलियन ग्लैंड जब फूलने लगती है, जब उसमें सिस्ट फॉर्मेशन होने लगता है, तो फिर पेशेंट को बैठने, उठने, चलने, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और बहुत ही ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करती है एक लेडी जब उसको बार्थोलियन ग्लैंड होती है। तो बार्थोलियन ग्लैंड से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी लक्षण जो मैंने इस वीडियो में मेंशन करे होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उन्हें बताएं और आपके डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करके, आपको एग्जामिन करके आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर वो ग्रेड 1 में है तो आपको मेडिसिन्स दिए जाएंगे, ग्रेड 2 में है तो हो सकता है आपका सर्जिकल प्रोसीजर हो या फिर आपको वेट करने को बोला जाए मेडिसिन देने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये ग्लैंड बनती बिगड़ती रहती है तो हो सकता है ये अपने आप सबसाइड हो जाए। लेकिन अगर ये 3rd ग्रेड में है या फिर इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, एब्सेस फॉर्मेशन होने लगा है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी सलाह दें। बार्थोलियन एब्सेस को समझें, बार्थोलियन ग्लैंड को समझें। बार्थोलियन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वजाइना की सेफ्टी के लिए भी और वजाइना को क्लीन रखने के लिए भी। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप मुझसे किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँ उसी के बारे में लेके आऊँ। जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है मैं वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगी। आपके अगर कोई और डाउट्स भी हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो डाउट्स क्लियर करने की भी कोशिश करूँगी। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके सामने लेके आऊँगी। टिल देन बाय, थैंक यू।